नंबर क्वेश्चन आसान सवाल इसलिए हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। जब भी समबाहु त्रिभुज है तो आपके लिए बहुत कुछ गिवन है। इक्वल साइड रहा होगा तीनों, और ये कह रहा है जो बीसी बेस है ना वो डी और ई द्वारा इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी बीडी जितना है उतना ही डीई है और उतना ही ईसी, तीनों बराबर सेगमेंट है। तो क्वेश्चन किया है कि ये जो एडी आपने खींचा है उस एडी स्क्वायर का मान इन चार ऑप्शन में से कौन होगा, यानी एबी के टर्म में बताना है आपको। बहुत सिंपल हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम इक्विलेटरल का साइड अगर 6 6 6 एज्यूम करते तो लोग 2 2 2 बढ़ जाते। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा तो क्या वो बेस बीसी को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर देता है। तो जो 6 था ये 3 3 में बटेगा, और बीच में 2 है तो ये 1 1 में बट गया होगा। तो आप एक ट्रायंगल मान लो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है कोई पॉइंट एम पर, तो आपको एक ट्रायंगल ए एम बी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में ये बेस आपको 3 दिख रहा है अब, और ये कर्ण हाइपोटेनस 6 दिख रहा है। तो एएम की लंबाई निकाला जा सकता है पाइथागोरस लगा के। सर एएम बराबर होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो 36 में से 9 गया, रूट 27। सर ये रूट 27 आ गया कौन, एएम, ये आ गया ना रूट 27। अब फिर से एक ठो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, जैसे ये देखा आपने वैसे एक ठो और छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए एम डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको एडी निकालना है ना, तो एडी तो हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो एडी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट 27 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 27 1 28। सर हमारे एडी स्क्वायर का मान 28 आ गया कब, जब मैंने साइड 6 लिया है। तो ए बी क्या है, साइड ही तो है। अब ए बी के जगह पे 6 रखने पर जो 28 देगा वही करेक्ट आंसर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे रखते हैं तो 9/7 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये कभी कटेगा 7 से, ऑप्शन गलत है। आप कहोगे 7/9 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 36 9 से 4 बार में 4 7, तो 28 28 मैच कर गया, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा। आप नंबर से भी आंसर कर सकते हैं, एज्यूम कर, बाकी डायरेक्ट एबी के फॉर्म में भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत है। कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवृत्त यानी सरकम सर्किल बाहर बाहर जो बनता है, और अंतःवृत्त यानी जो अंदर अंदर बनता है, उनके मध्य भाग का क्षेत्रफल क्या है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए तो मध्य भाग किसको कहना चाह रहा है। जैसे ये त्रिभुज हो गया आपका, तो परिवृत्त बनाइएगा, सरकम सर्किल तो ऐसे वर्टेक्स से पास होता है वो नहीं, हाँ वही समझ सकते हैं आप, उसको बोल सकते हैं रिंग। ये देखिए ये हुआ ना आपका परिवृत्त बाहर बाहर, और अंतःवृत्त बनाइएगा तो भुजा को टच करता हुआ वृत्त बनेगा, वो अंतःवृत्त कहलाएगा। तो इनके मध्य भाग का क्षेत्रफल, क्या वो मध्य भाग आपको यही सब दिख रहा है, यानी परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के मध्य भाग का क्षेत्रफल कौन सा एरिया है, यही सब है क्या, देखो तो यही है ना। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि सर हम, हाँ ट्रैक वाला हो जाएगा, वृत्ताकार ट्रैक जो बन जाता था। तो आप कहोगे सर पूरे बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटा वाला सर्किल का एरिया घट जाएगा, तो यही रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं आ रहा है, चलो आ जाएगा ये। ओके, ये बताओ, जब इक्विलेटरल का साइड 8 होता है
इक्विलेटरल का साइड 2 होता था तो सरकम रेडियस 2/√3 होता था। इन्होंने 2 को 4 गुना करके 8 दिया, तो हमारा सरकम रेडियस भी 4 गुना हो जाएगा। तो क्या कैपिटल आर का वैल्यू 8/√3 सेंटीमीटर होगा? कैपिटल आर कौन होगा सर? ये बाहर वाले सर्किल का रेडियस होगा, और अंदर वाले सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर से करते हैं, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु का इन रेडियस 1/√3 हुआ था। इन्होंने 4 गुना करके दिया है, तो हमारा 1/√3 भी 4 गुना हो जाएगा, तो वो 4/√3 हो जाएगा। और आप एक ठो निकाल लेते हो तो दूसरा जस्ट उसका आधा होता है, क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन 2:1 का होता है। तो आप कहोगे जब बड़े वाले सर्किल का भी रेडियस निकल गया, छोटे वाले सर्किल का भी रेडियस निकल गया, तो एरिया भी निकल जाएगा। किसी भी सर्किल का एरिया πr² होता है, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई कैपिटल R², और छोटे वाले सर्किल का एरिया पाई स्मॉल r², और दोनों को जब घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई दोनों में कॉमन है, आपको भी पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल R² यानी 8/√3 का स्क्वायर माइनस 4/√3 का स्क्वायर घट जाएगा ना, ऐसे पाई कॉमन हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, क्योंकि कहीं पाई दिख नहीं रहा आपको, और बटे में 7 दिख रहा है, तो भी आइडिया लग जाएगा कि 22/7 से ही आएगा वो। पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं। आप a² - b² पे भी तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट करो। 64/3 माइनस 16/3, तो 64 में से 16 गया 48/3, हाँ, तो 3 से कट जाएगा 16, और 16 गुणे 22, 16 दूनी 32 और 3 352/7, 7 पचे 35, 50 बार में जाएगा, और 2/7 रह जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन। ये था जी, ऊंचाई निकाल देंगे डायरेक्टली, तो इसकी हाइट निकाल देंगे और उसको 2:1 में बांट देंगे, तो आ जाएगा, यही एकदम आएगा। बताओ 2 यूनिट साइड वाले इक्विलेटरल का हाइट √3 यूनिट था, तो उसको 4 गुना किया तो 4√3 यूनिट होगा। 4√3 यूनिट को 2:1 में बांटो, नहीं होता है ना ऊंचाई का, हाँ, √3/2 है, उसी से आता है ये। तो 8√3, हाँ, 2 गुणे 8 करेंगे तो 4√3, तो 4√3 ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ना हो जाएगा, इसको 2:1 में बांटो, तो आपको 3 यूनिट का मान, 2:1 मतलब 3 यूनिट का मान 4√3 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान डिवाइडेड बाई 3। अब यही √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो जो था वो आ गया 4/√3, आ गया स्मॉल r 4/√3। 1 यूनिट क्या है? स्मॉल r, और 2 यूनिट क्या होगा? कैपिटल R। तो जब 1 यूनिट का मान आ गया तो वो स्मॉल r आ गया, और स्मॉल r का ही जस्ट डबल होता है, कैपिटल R बन जाएगा 8/√3। आप रेशनलाइज नहीं कर रहे होंगे इसलिए आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, बट नहीं भी दिखा तो क्या फर्क पड़ता है, आप 4/√3 पे ही निकाल दो, आंसर तो आ ही जाएगा। बट ये सब छोड़िए, मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल को फोकस करके पढ़ाया था कि साइड 2 वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखिएगा, और वो जब भी देगा ना तो 2 के ही मल्टीपल में दे देता है, तो आप डायरेक्ट देख लेना 4 गुना ये दिया है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्विलेटरल का सब कुछ था वो सब 4 गुना हो जाएगा, खाली एरिया 16 गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। हाँ, नहीं 2 हाइट है क्या? हाइट तो 3 है ना, तो 3 का मान लिखिए 4√3, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिएगा, जब मैं आपको मीडियंस वगैरह पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि कौन आंसर है इसका, बट भूल गए, कोई बात नहीं, भूल ही जाता है, अक्सर विद्यार्थी भूल ही जाता है। तो आपको कौन सही है ये पता करने के लिए एक तरीका सुनिए। ये त्रिभुज ABC के बारे में नहीं बताया है कि कौन त्रिभुज है, लेकिन आप एक समबाहु त्रिभुज के सब कुछ के बारे में जानकारी रखते हैं। इन्होंने बोला तो नहीं ना कि ये त्रिभुज समबाहु नहीं है या समबाहु के लिए मत बताना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो चीजें, जो नियम
किसी भी त्रिभुज के लिए सही है वो समबाहु त्रिभुज के लिए भी सही होगा। और समबाहु त्रिभुज की खास बात यह है कि उसका सब कुछ आउट है। जैसे मान लीजिए अगर हम ABC को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं कि मेरा ABC समबाहु त्रिभुज है, तो हमने इसको 2-2 यूनिट वाला समबाहु त्रिभुज लिए थे, तो इसकी मीडियंस बनेंगी AD, BE, CF, यही सब में मीडियन बनेगा। तो इसके जो मीडियन होते हैं वो हाइट का ही काम करता है, AD, BE, CF। तो AD की लंबाई हो या BE की लंबाई हो या CF की लंबाई हो, ये सब √3 होते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने इसके साइड को फिक्स कर दिया है, कितना लिया? 2 यूनिट साइड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सब कुछ √3 यूनिट होता है। समझ में आ रहा है ये बात? तो बताइए 2 बड़ा कि √3 बड़ा? यानी आपको दिख रहा है साइड बड़ा है और ये जो मीडियंस है वो छोटे हैं। और मैं अगर साइड का स्क्वायर कर दिया तो क्या मीडियन के स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, मीडियन का स्क्वायर 3। तो आपको अगर साइड के स्क्वायर को करके जोड़िएगा तो वो तो बड़ा होते चला जाएगा मीडियन के स्क्वायर से। इसका मतलब मीडियन के स्क्वायर वाले में मुझे बड़े कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो आपको मीडियन वाला में बड़ा कोएफिशिएंट, सर 2 यहाँ है तो 3 यहाँ, अभी बड़ा दिख रहा है। सर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये तो गड़बड़ है ना। आप देखो ना, साइड वाले में ही बड़ा गुणा करोगे तो और ना बड़ा हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही बड़ा था। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। यही दोनों में आपको डिसाइड करना था A और C में कि कौन होगा। फिर से सुनिए मेरी बात, AB 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 ऐसा बनेगा। कौन? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बनेगा ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर मिलके 12 आया। अच्छा, मीडियन का स्क्वायर देखना, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर करिएगा तो क्या ये 3 3 3 3 खाली 9 आएंगे। तो आप कहोगे 12 भुजाओं के स्क्वायर का योग है और 9 माध्यिकाओं के स्क्वायर का योग है, तो जिस ऑप्शन में डालने पे सेटिस्फाइड रहेगा वही ना करेक्ट हो सकता है। बताइएगा, अगर यहाँ 12 रख दिया आपने तो 12 दूनी, और यहाँ 9 रख दिया तो 9 तिया, क्या कभी भी 24 27 के बराबर होता है? इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ देखना 12 तिया और 9 चौके 36 बराबर 36 हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? C। बट मैं ये कहूंगा कि आपको ये याद रखना चाहिए, ये रिलेशन बिटवीन साइड स्क्वायर एंड मीडियन स्क्वायर के बीच है कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। 3 4 याद रखना कि 3 और 4, 3 किसके साथ? भुजा के साथ, और 4 किसके साथ? माध्यिका के साथ। तो ऐसे करना। भूल गए उस केस में मैं बताया कि आप वेरीफाई कर लेना। अब भूल ही जाता है अक्सर आदमी, इसलिए हाँ हाँ। तो 4 3 12 चलते हैं 12। देखिए इसमें त्रिभुज ABC के बारे में कुछ नहीं बताया है कौन सा त्रिभुज है, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन दिया है कि जो P है वो मिड पॉइंट है AC का। P क्या है? मिड पॉइंट है AC का, यानी दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। Q भी मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट, तो ये दोनों भी आपस में बराबर रहे होंगे। साथ ही साथ कह रहा है PG बराबर GR। अगर PG बराबर GR है तो G भी तो मिड पॉइंट हुआ PR का, यानी सर ये वाला इसके ही बराबर है। और QH बराबर HR है, यानी ये वाला जो है QH वो इसके बराबर है। अर्थात यहाँ पे जितने भी PQGH है वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड के मिड पॉइंट है, तभी बराबर बराबर बांट दिया है। क्वेश्चन है ये जो ट्रायंगल PQR का एरिया है, ये वाला ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो ABC के एरिया का कितना भाग है या किस रेशियो में है, यही निकालना है। ठीक है, एक बात बताना कि अगर G मिड पॉइंट है PR का और H मिड पॉइंट है QR का, तो क्या GH पैरेलल और आधा होगा PQ का? ये तो दिख रहा है, ठीक है। यानी GH 1 रहा होगा तो PQ 2 रहा होगा। आपने पढ़ा है शुरुआत में
कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल और आधी होती है ना, यही था नियम। ओके, फिर से एक बार देखिए, अगर AC का मिड पॉइंट P है और AB का मिड पॉइंट Q है, तो क्या ये जो PQ होगा वो पैरेलल और आधा होगा BC का, यानी पूरा BC का लेंथ 4 हो जाएगा। तो बताइए सर, ये BC का लेंथ 4 हो जाएगा, है ना, और ये 2 है। तो एरिया पे जाना है मुझे, तो बताइए, हाँ, क्या एरिया डबल कि 4 गुना? क्यों, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं क्या? ठीक है, आपका बात से हम सहमत हैं कि साइड अगर डबल होता है तो एरिया 4 गुना होता है, बट उसके लिए तो कंडीशन था कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए। तो क्या PQR सिमिलर है ABC के? तो फिर आप उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? दो सिमिलर ट्रायंगल के ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 1/2 होता है तो एरिया 1/4 हो जाता है। तो क्या PQR है सिमिलर ABC के? इसीलिए 1/4 आंसर नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज भी आपका नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या रेशियो था आपका? नहीं, एरिया तो 1-2 ही है आंसर। कौन? ABC ए, हाँ यस, ये सिमिलर है आपस में। हाँ, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल 1 होगा तो पूरा बड़ा वाला 4 होगा। ये डबल है ना इसका, तो आपने 2 का स्क्वायर 4 किया तो 4 का स्क्वायर 16 होकर 1:4 में आ गया, ये छोटका वाला है। हाँ, ये वाला इसमें उत्तर नहीं है क्या? नहीं, अब ठीक है, आइए हम समझाते हैं। अगर ये वाला ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आप कहेंगे APQ सिमिलर है CAB के, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो सर इनका साइड रेशियो 1/2 है, तो इसके 1/2 के हिसाब से एरिया 1/4 होगा। अच्छा, यहां आ जाइए सर, RGH भी सिमिलर है RPQ के, इस वजह से ये 1 होगा तो ये पूरा 4 होगा, ऐसा बोलेंगे आप? चलिए, ये एक एरिया ले रहे हैं तो ये अंदर वाला 3 हो रहा है तभी पूरा 4 है। अब इसका साइड 1 था और इसका साइड 2 था, तो आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और इसी का 4 गुना पूरा होगा 16 होगा पूरा एरिया। तो 16 के लिए देखो, 4 3 7, 7 के बाद क्या बचा? 9, तो 4.5 रहा होगा, मान लेते हैं। मानने में क्या गया, 16 ना पुराना है। तो बताइए पूरा वाला एरिया कितना हो रहा है? 4। ये वाला तो 1:4। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर 1:4 नहीं है, इसका आंसर 1:2 है। कैसे है 1:2? तो इसके लिए हाइट R इस पे डालना पड़ेगा, और अगर ABC का बेस BC लेंगे तो इसके लिए ये हाइट डालना पड़ेगा। अगर हाइट दोनों का सेम हुआ तब तो बेस रेशियो में ही एरिया रेशियो हो जाएगा। तो हाइट सेम है क्या, ये देख लो बस। इस सवाल में ना बहुत कंट्राडिक्शन हुआ था, 1:4 वाले बहुत लोग मतलब क्लेम किए थे, क्यों नहीं 1:4 होगा? 1:4 प्रूफ करिए न दिए, लेकिन आंसर ही नहीं था 1:4। कमीशन 1:2 माना था इसका। कैसे माना था देखते हैं थोड़ा सा।
अब जो मानेगा उसको तो लेके ही चलना होगा, और गलत नहीं है, बस खाली प्रूफ करना है। देखो जैसे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं ये वाली हाइट, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होगा? हाँ, और अगर यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं BC पर, तो क्या ये वाला भी इसके बराबर होगा? बोलिए। तो अगर ये हाइट हम 1 यूनिट लेते हैं, मतलब x लेते हैं, तो ये भी x है और ये भी x से होगा। तो आप कहोगे सर जो R से आपने PQ पे लंब डाला, मान लेते हैं RS, और A से हमने BC पे लंब डाला AD मान लेते हैं, तो क्या AD बराबर RS होगा? AD बराबर RS हो जाएगा। और जैसे ही AD बराबर RS होगा तो आप कहोगे ट्रायंगल PQR का एरिया, PQR का एरिया सर निकलेगा हाफ बेस, बेस तो होगा PQ बाई 2x, PQ इंटू 2x, बेस PQ लेंगे तो हाइट 2x का काम करेगा ना। एंड ट्रायंगल ABC का एरिया सर निकालना होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका बेस हम BC लेंगे इंटू इसका भी तो हाइट x और x 2x होगा। अगर जब हम दोनों का रेशियो निकालने जाएंगे भाग देके, तो आप कहोगे 1/2 कैंसिल होगा, हाइट कांस्टेंट है कैंसिल होगा, और सर जो PQ है ना वो BC का हाफ ही है, यानी हम PQ की जगह लिख सकते हैं BC/2, BC/2, और नीचे BC है तो BC कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या था? 1:2। हाइट सेम था, इसमें सिमिलरिटी नहीं लगाना था, लगाना भी है तो किसके लिए? हाइट के लिए। यानी ट्रायंगल RPQ का हाइट और ट्रायंगल ABC का हाइट समान होगा। और दो त्रिभुज का ऊंचाई समान है तो उनका एरिया बेस रेशियो में ही बटेगा, और बेस तो 1:2 में है ना, इसीलिए एरिया भी क्या होगा? ये त्रिभुज है ठीक, ABC। अगर हम इसका मिड पॉइंट D ले लिए, कौन सा? मध्य बिंदु, और ये भी मध्य बिंदु E ले लिए, तो इसको मिलाएंगे ठीक। तो आप कहोगे ठीक है DE जो होगा वो BC का आधा और पैरेलल होगा, बट जो इसकी हाइट होगी, हाइट क्या ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो ऊंचाई को 2 बराबर भाग में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। यही वो कॉन्सेप्ट लगा है कि जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है वो इस हाइट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, x में। और यहां भी देखो ऐसे ही लगेगा कि ये जो मिड पॉइंट वाला लाइन है इस हाइट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और आधा पार्ट x है तो आधा पार्ट भी तो x ही होगा, इसीलिए हाइट बराबर हो गया। समझ गए बात? ये वाला था कॉन्सेप्ट वो है। और एंगल AOB 150 दिया है, बोल रहा है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे 6 अंकित भाग जो है वो एक सेक्टर बना हुआ है ऐसे, और कितने कितने डिग्री का सेक्टर बना हुआ है? आप स्ट्रेट लाइन है तो 180 के लिए यहाँ 30 रहा होगा और यहाँ भी 30 रहा होगा, यानी सर 2 इक्वल साइज के सेक्टर है 30 डिग्री वाले, तो 30 डिग्री वाले 2 सेक्टर को मिला दिए जाए तो 60 डिग्री वाला एक सेक्टर होगा। यानी मुझे 60 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया चाहिए पूरे 360 डिग्री में से। पूरे सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 में से मुझे केवल 60 डिग्री वाला ना चाहिए, तो क्या 60 डिग्री 360 डिग्री का 1/6 पार्ट होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बस, इससे ज्यादा नहीं। कह रहा है कि ये सवाल देखिए, 25 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पार्क है, यानी ऐसा कोई पार्क है आपका जिसका रेडियस 25 मीटर है, इसमें 7 लैंप है जिसका आधार 1 मीटर रेडियस वाला वृत्त है।
तो इसमें ऐसे ऐसे 7 गो लैंप है आपका, कहीं भी होगा ऐसे, कहीं लगा होगा। इन सब का रेडियस 1 मीटर है, 1 मीटर वाले हैं सब। और ये जो बड़ा वाला मेरा पार्क था पूरा, ये 25 मीटर वाला रेडियस वाला था। तो बोल रहा है बाकी जो स्पेस है उसमें घास लगा हुआ है ऐसे सब। तो इस लॉन का एरिया बताओ, यानी घास का एरिया बताओ। पूरे पार्क का एरिया नहीं पूछा है, लॉन का एरिया पूछा है। अगर पूरा इसको बोलना होता तो बोल देता सीधे पार्क का एरिया बताओ। इसने क्या बोला, लॉन का एरिया बताओ। लॉन यानी ये लैंप को छोड़ करके जो बाकी जगह है वो सारे लॉन में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो क्या करना चाहिए, पूरे सर्किल के एरिया में से 7 लैंप का एरिया घटा देना चाहिए, यही नहीं निकलेगा घास का क्षेत्रफल। तो पूरे पार्क का एरिया पाई r² माइनस 7 लैंप का एरिया 7 पाई r²। उसका तो रेडियस 1 है ना, छोटे छोटे सर्किल का रेडियस 1 है, तो पाई 1² लेकिन ऐसा ऐसा कौगो है तो गुणे 7 कर लेना। पाई कॉमन हो जाएगा, 25 का स्क्वायर और 7 एक कम, 625 में 7 गया, 618 पाई वाला आंसर हो जाएगा। नहीं है ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम। पूरे एरिया में से 7 घटा दो। ये जो ब्लैक वाला है ना, ये निकालना है घास वाला। क्या करना होगा, पूरे सर्किल में से 7 छोटे छोटे सर्किल का एरिया घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि 7 पूछ रहा है, 7 से 7 कैंसिल। हाँ, 22 का मल्टीपल। ऑप्शन भी तो इंटीजर में ही दिया है, इसलिए आपको 7 के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो कटा होगा तब भी नहीं इंटीजर में आ रहा है। आइए सवाल पहले समझते हैं फिर देखते हैं। कह रहे एक वृत्ताकार मैदान की परिधि है 88 मीटर, यानी ये है वृत्ताकार मैदान और इसका बाहर बाउंड्री का लेंथ है 88 मीटर। फिर कह रहा है इसके अंदर परिधि के साथ भूमि का 3 मीटर चौड़ा एक भाग को समतल बनाना है, यानी अंदर ऐसे ये 3 मीटर चौड़ाई को समतल बनाना है। ऐसे ये वाला एरिया आपको समतल करना है। ऐसे इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो बोल रहा है कि अनुमानित लागत क्या होगा यदि समतल करने का लागत 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर समतल करेंगे तो आपको 7 रुपया खर्चा आएगा। तो आपको यही पता करना है कि ये जो रास्ता बना है समतल किया जिसको हमने, वो कितना मीटर स्क्वायर एरिया है। तो आप कहेंगे सर ये रिंग बन रहा है, वलय का क्षेत्रफल, यानी बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया घट जाता है, तो हमारा ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता है। अभी कुछ देर पहले एक सवाल भी आया था इस पे। अब ध्यान से यहाँ ये देखना है कि सर ये जो बाहर सरकमफ्रेंस बना है ये तो 88 दिया हुआ है। आपका स्टैंडर्ड सर्किल जो 7 रेडियस वाला था उसका 44 था, इन्होंने डबल करके 88 दिया है, इसका मतलब रेडियस 14 रहा होगा, यानी यहां से यहां तक का रेडियस 14 है पूरा। अच्छा ये क्या है, 3, तो ये जो अंदर वाला होगा पोर्शन यहां से यहां तक, तो ये 14 में से 3 गया, ये 11 रहा होगा। तो आप कहोगे सर बाहर वाले वृत्त के एरिया में से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटेगा तभी ये रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो एरिया तो होता है पाई r² माइनस r², रास्ते का क्षेत्रफल। तो पाई देखो यहाँ है और r मतलब 14 का स्क्वायर और स्मॉल r मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक इंटीजर नंबर आएगा और ये वैल्यू 22/7 होगा। तो इसका बेस 7 कट गया होगा, इसीलिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। बट इसका जो 22 है वो तो इसमें गुणा हुआ होगा, यानी 22 का मल्टीपल ही मेरा आंसर है। 22 से ये कभी कटेगा, कभी कटेगा। ये देखो 22 से कटने के लिए अंत में 1050 आ गया, 22 का मल्टीपल 105 नहीं है, ये भी नहीं कटे, इसीलिए ये आंसर आपका 22 से कट जाएगा। 22/7 है ना, तो सर ये गुणा होगा तो एरिया निकलेगा। और 7 ऊपर नहीं है, नीचे है। अगर नीचे है तो हमें क्या, हमें तो इंटीजर में आंसर करना है ना, तो हम उस 7 के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, वो कुछ न कुछ कट गया होगा।
तबे ना ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी तो बटा सात भी तो रहता। देखो कहां से कटेगा, यहां से कटेगा। ये क्या है, एरिया है ना, ये एरिया है ना। देखो 22/7, 14 - 11 3 और 14 + 11 25 3 75 आएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो a² - b², a + b 25, a - b 3, 25 3 या 196 - 121 कर लेना, आ जाएगा प्लस। ये जो आया ये आप कहोगे मीटर में है तो मीटर² एरिया ना आया, यानी सर इस रास्ते का जो क्षेत्रफल आया वो आया 22/7 × 75 मीटर², और खर्चा है 1 मीटर² का 7 रुपया। अगर 1 मीटर² का खर्च है 7 रुपया, तो इतने मीटर² का जो खर्च होगा आप कहोगे ना 22/7 × 75 × 7 रुपया, तभी ना खर्चा निकलेगा। तो देखो इस 7 को गायब होना तो हो ही गया ना। तो यहां जो भी है, मैं कहा कि आप 75 को मत देखो, आप ये देखो कि ये 22 जो हमने पाई में का रखा है वो तो गुणा होगा ही ना, और जब गुणा होगा तो 22 का मल्टीपल ही होगा। तो 22 से कटने वाला कौन नंबर है आपका, एक ही ऑप्शन दिया हुआ था। या आप 11 से चेक कर लेंगे जल्दी से कि अगर कोई संख्या 22 से कटेगा तो 11 से भी कटेगा, तो 11 से कटने वाला एक ही नंबर है ना 1650। ये सब 11 से नहीं कटेंगे। या इनको जब गुणा करोगे 22 × 75 तो 22 × 5 110, अब 22 × 7 154, 154 और हासिल क्या था 11, 154 में 11 जोड़ो 165, तो आ भी जाएगा। हो गया क्लियर। लेकिन आप जब गाड़ी चलाते हैं तो जाएगा दोनों पहिया एक के साथ ना, मतलब जैसे मान लीजिए भभुआ से चले अब मोहनिया जाना है तो पूरा गाड़ी ही ना भभुआ से मोहनिया चल गया। तो जितना डिस्टेंस, ऐसे सवालों में ये कंसेप्ट है, जितना डिस्टेंस अगला पहिया तय किया होगा उतना ही डिस्टेंस पिछला पहिया भी तय करेगा, नहीं? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है बट पहिया का साइज अलग अलग है, इसका मतलब चक्कर भी अलग अलग होगा। क्यों? तो डिस्टेंस मानना है तो आप उनके एलसीएम को मान लीजिए। 30 फीट वाला कितना दूरी तय किया, 36 फीट वाला कितना दूरी तय किया, 30 और 36 का अगर एलसीएम को ही डिस्टेंस मान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चक्कर किस पहिया को लगाना पड़ेगा। तो 30 और 36 का एलसीएम 180 मानते हैं, तो 30 और 36 का एलसीएम अगर 180 मानते हैं तो ये 180 दूरी हो गया। तो 180 दूरी जाने के लिए 30 फीट वाले पहिया को 6 चक्कर लगाना होगा और 36 फीट वाले पहिया को 5 चक्कर। तो अभी इनके चक्करों की संख्या में 1 का अंतर है, जबकि क्वेश्चन में तो 5 का अंतर कहीं से पड़ा था। यस, 5 का अंतर रखना था ना। अगर अंतर 1 है ना बाबू, ये अगर 1 अंतर है लेकिन क्वेश्चन में 5 अंतर रखना है तो मेरे को 5 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 18 25 तो 900 फीट दूरी तय करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा। बोलता 1 के चक्कर का अंतर रहे तब तो 180 फीट दूरी तय करता। यहाँ पे चक्करों का अंतर 1 था ना, लेकिन रखना कितना है 5, यानी 5 गुना करना पड़ेगा। तो जब ये 5 गुना होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी डेटा है सब 5 गुना हो जाएंगे, तो डिस्टेंस भी 5 गुना हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 900 फीट। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि नहीं आता। कह रहे 2 समान वृत्त, समान वृत्त का मतलब दोनों का रेडियस सेम है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ऐसे कुछ प्रतिच्छेद करेंगे, बड़ा छोटा बन गया। समान वृत्त होना चाहिए, दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए सेम। ऐसे कुछ मान लो इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है। सेंटर से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला रहे हैं तो बोल रहा है कि एक स्क्वायर बन जाना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, यानी कि ये सारे एंगल 90 90 हैं
और ये इक्वल साइड 2 2 है ना जी। यानी वर्ग का भुजा ही इसका रेडियस का काम कर रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या ये वाला निकालना है। और इस फिगर में दिखे या ना दिखे, आपको इस फिगर में दिखा था कि सर अगर ए भुजा वाला स्क्वायर था और इसमें मैं ये लीफ बनाया था, तो लीफ एरिया हम लोग निकाल चुके थे, तो नहीं है, वही ए के जगह 2 दिया हुआ है। याद आ रहा है ये ए साइड पे क्या हुआ था, उसको हम लोग मुझे लगता है 7 साइड पे काम किए थे। 28 आया था क्या, ये 7 साइड लिया था तो लीफ एरिया कितना आया था, 28 आया था। तो जब a बराबर 7 तो एरिया 28 आया था। स्टैंडर्ड रेडियस 7 मान के हम काम किए थे, तो जब a बराबर हमने 7 लिया था तो जो लीफ एरिया था ये 28 आया था। तो आप कहोगे 7 को इस क्वेश्चन में क्या लेना है, 2, यानी 7 2 हो गया। तो बताओ क गुना हो गया, 2/7 गुना। 7 को 2/7 गुना करेंगे तभी ना आ जाएगा ये। तो आप कहोगे सर अगर लेंथ 2/7 है तो एरिया 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप कहोगे 28 गुणे 4/49, तो 7 एगो कटेगा और आंसर 16/7 होगा। लेकिन सर कोई ऑप्शन में 16/7 नहीं है, पाई के रूप में दिया हुआ है। तो पाई का मान 22/7 रखने पे 16/7 जो ऑप्शन देगा वही आंसर होगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 44 में से 28 गया, 16 आ जाएगा सी ऑप्शन। और पाई के टर्म में आपको यहाँ याद करवाया गया था कि अगर मान लो कोई स्क्वायर है, जैसे यहाँ ऑप्शन पाई के रूप में दिया है, हम पाई के रूप में याद कर लिए थे कि अगर सर हमारा कोई एक स्क्वायर है, हाँ ए साइड वाला, और सर इसमें एक लीफ बन रहा है ऐसे, और इस लीफ का एरिया चाहिए मुझे, इस पत्ती का एरिया चाहिए, तो सर इस लीफ का जो एरिया बनेगा वो पाई के टर्म में क्या बनेगा, सर a इंटू पाई -2 बनेगा, a इंटू पाई -2 बनेगा। तो a के जगह आपके क्वेश्चन में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2π -4 आ जाएगा ना आपका सी ऑप्शन। तो पाई के टर्म में भी याद रखना चाहिए जब भुजा a होगा तो, और स्टैंडर्ड 7 साइड पे भी याद रखना चाहिए 28 होगा। तुलना भी करके निकाल लोगे, भुला जाओगे केंद्र से गुजरेगा दोनों तो वो तो अलग केस हो गया। केंद्र से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग प्रश्न पूछा जाएगा, वो फिर ऐसा हो जाएगा। देखो ये सेंटर है और यहीं से अगर आप गुजार दोगे ऐसे तो ये भी सेंटर हो जाएगा। तो फिर आपका क्या बनेगा, सेंटर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे कुछ बनेगा नहीं, ये कैसे हो जाएगा। फिगर बना लो, कह रहा है ना कि एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद किए हैं वो बिंदु और उनके केंद्र जो हैं वो 2 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बनाते हैं। तो बाहर रहेगा तभी ना स्क्वायर बनेगा, अंदर होने पे वर्ग नहीं होगा, फिर वो मुझे लगता है वो बन जाएगा आपका रोम्बस टाइप का बन जाएगा। 90 डिग्री खाली नहीं होगा, बराबर तो हो ही जाएगा। क्या ऑप्शन सी कैसे, देखिए ये फॉर्मूला होता है, अगर ए भुजा वाला स्क्वायर है और उसके अंदर एक लीफ बना रहे हैं आप, इस लीफ का एरिया होता है a इंटू पाई -2। तो a के जगह आपके क्वेश्चन में क्या है, 2, तो आप a के जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई -2 होगा, और 2 का गुणा कर दीजिए तो 2π -4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में है ना 2π -4। ये वाला नहीं समझ में आया, देखिए जब लेंथ a क्या है, भुजा है ना, तो जब भुजाएं x गुना होती हैं तो क्षेत्रफल x² गुना होता है। लेंथ कंपोनेंट k गुना होता है तो एरिया k² गुना होता है।
तो अगर लेंथ 2/7 गुना हुआ तो एरिया 2/7 का स्क्वायर गुना न हो जाएगा। तो एरिया क्या था 28, वो 2/7 का स्क्वायर गुना होगा तो 4/49 गुना होगा तो 4 चौके 16/7 एरिया आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर 16/7 कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो पाई के फॉर्म में लिखा है। तो आप पाई का मान तो 22/7 यूज करेंगे। तो जिस ऑप्शन में पाई का मान 22/7 यूज करने पर 16/7 आया वही ऑप्शन होगा। तो इसमें रख के आ रहा है, रख लो पाई का मान सी ऑप्शन में रखो। 2π-4 है ना, पाई का मान रखो 22/7 -4 करिए, 7 चौके 28, 44 -28 बटे में 7, 16/7 आया। इसलिए कौन ऑप्शन होगा? डेली आइए, रोज आइए, समय से आइए। इन सब चीजों पे चर्चा हो गया है पहले से ही। वो नहीं, गोल वृत्त वाला। अच्छा देख लो तब। यहां देखिए थोड़ा सा, ये POQ एक क्वार्टर है ना, क्वार्टर सर्किल है। और इस क्वार्टर सर्किल का अगर रेडियस R है, कितना R है, तो ये भी तो R ही होगा। तो इसके अंदर इनके रेडियस और आर्क को टच करता हुआ जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस डेफिनेटली इस रेडियस से छोटा होगा। ये बात तो तय है। कितना होगा? √2 - 1 गुना होगा। प्रूफ करके आता है कैसे, देखो ध्यान से। आप चाहोगे तो निकाल लोगे डेरिवेटिव। ये पूरा खींच देंगे तो ये भी तो R है, ये पूरा खींच देंगे तो R है। और उसका आधा लेते तो R/2 होता, लेकिन इतना पोर्शन और छोड़ना पड़ेगा ना, इसीलिए वो R/2 नहीं होगा, उससे भी कम होगा। और उससे कम होके आता है कितना? √2 - 1 गुना आता है। तो मैं चाहूंगा आप याद रखिए केस कि अगर ये रेडियस R होगा तो ये वाला √2 - 1 R होगा। अगर ये R होगा, ये √2 + 1 R गुना होगा। दोनों लिख सकते हैं आप। देखो जैसे मान लो एक क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर आपने एक इंस्क्राइब किया सर्किल को और बता दिया कि नहीं सर इसी का रेडियस स्मॉल r है, तो इसका रेडियस जो होगा वो √2 + 1 गुना होगा r का, बड़ा होगा ना ये। तो दोनों रिलेशन रख सकते हैं। अगर ये वाला लेना होगा तो √2 + 1 गुना लेना होगा, अंदर वाला लेना होगा तो √2 - 1 गुना। ठीक है। क्या OP दिया है 12, यानी ये R का मान दिया है ना 12। तो अगर R बराबर 12 दिया है तो ये वाला 12 × √2 - 1 हो जाएगा। और इस सैडेड जोन का एरिया निकालने के लिए, छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वार्टर के एरिया में से सर्किल का एरिया घटाना पड़ेगा। बोलो एक बात और बताओ, अगर इसको मैं बोलता हूं कैपिटल R, इसको भी बोलूंगा कैपिटल R ही, और अगर मैं इसको बोलता हूं स्मॉल r, ठीक है, तो क्या इस कैपिटल R और स्मॉल r में जो रिलेशन होगा, कैपिटल R का √2 - 1 गुना होगा स्मॉल r। अभी यही चीज तो बता रहा था। तो ऐसे रिलेशन याद रख सकते हैं दोनों रेडियस के बीच में। अगर इसमें कुछ गुणा करना होगा तो √2 + 1 का गुणा करना पड़ेगा, तब कैपिटल R के बराबर होगा। दोनों बातें सही हैं, या तो ये या तो कैपिटल R = √2 + 1 × स्मॉल r। कभी कभी यही पूछ लेता है कि दोनों के त्रिज्या में संबंध ज्ञात करें, कौन सा संबंध सही है। तो या तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे सर कैपिटल R की ही वैल्यू 12 है ना इसमें, तो कैपिटल R बराबर 12, तो स्मॉल r बराबर √2 - 1 × 12, ऐसा हो जाएगा। और सर इस क्वार्टर सर्किल का एरिया πr²/4 होता है। एक सर्किल का एरिया πr² होता है, तो एक चतुर्थांश वृत्त का एरिया πr²/4 होता है। तो आप कहोगे πr²/4 में से
सर अंदर वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, उसका आर तो स्मॉल आर लिए हो ना, ये घटाना पड़ेगा। सर दोनों में पाई कॉमन है, ऑप्शन में भी पाई कॉमन है, पाई निकाल लेते हैं बाहर। अगर पाई बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर बाई 4 माइनस स्मॉल आर। अब इन दोनों की वैल्यू तो है ही, रख देंगे ना वहां पे, तो आपको अगर रखेंगे तो 12 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 144 पाई बाहर निकल जाएगा। सर 144 पाई इसी में दिखता हुआ नजर आ रहा है क्या? अब अगर मन नहीं कर रहा है तो ऐसे लगा के बढ़ जाएंगे आगे। देखो 12 दोनों में है कि नहीं, तो जब यहाँ 12 का स्क्वायर होगा तो 144 एकदम बाहर निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में 144 कॉमन? ये तो फर्जी हो गया एकदम, काट दो, क्योंकि बीच में माइनस भी तो चाहिए, बीच में माइनस चाहिए, तो इन तीन ऑप्शन में बीच में माइनस थे और 144 इसमें है, इसमें है यही ना 144 का डबल 288, इसीलिए सी ऑप्शन। रख के देख लेना, आ जाएगा ये। नहीं समझ में? अरे देखो यहां तक समझे हो कि नहीं? तो आर का मान 12 रखोगे तो 12 का स्क्वायर 144, हाइयो वाला स्मॉल आर का मान में 12 गुणे √2 - 1 है। जब यहां रखेंगे तो तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर होगा। तो दोनों में 144 है तो बाहर कॉमन निकलेगा कि नहीं? तो बाहर कॉमन निकलने वाला 144 ये दोनों में ना है ना, ये 144 से कटेगा और ये भी है ना मल्टीपल उसका। अरे वो घट बढ़ के आ गया 396। यस आएगा, देखो देखो दिखाता हूं। आप कह रहे हो सर इसमें कहाँ 144? अरे वो √2 - 1 भी तो है, तो गुणा ना हुआ होगा आपस में। देखो कर देता हूं मैं शुरू से। पाई रहने देते हैं, आर के जगह रखेंगे ना 12 का स्क्वायर तो 144/4, इस आर के जगह रखेंगे 144 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए मैं बोला 144 बाहर ले लेता हूं या रहने दो, आपके ऑप्शन में बाहर पाई खाली लिया है ना, पाई रहने देते हैं। सॉल्व करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 - 2 √2। यस सर। तो आप कहोगे पाई 36 कर लूं, 36 और ये 144 और ब्रैकेट में 3 - 2 √2, ठीक है ना। अब देखो 144 का 3 गुना कितना, माइनस में 4 तिहाई 12 और 4 4 तिहाई 12 4 तिहाई 42 1 43 और माइनस प्लस 288 √2। चलो ये घटाओ, इसको ऐसे लिखेंगे ना 288 √2 और ये माइनस वाला बड़ा है 36 घट जाएगा 396। तो क्या है, नहीं है 144 तो आना ही था, इसलिए वाला जगह नहीं था, लगा लो घर पे कर लेना।